गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर आप तो खोल लो कैमरा। सर आप तो खोल लीजिए कैमरा। ओके ओके ओके। ये ब्लैकमेलिंग में काउंट होता है। ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर कैमरा। एवरीवन असली ओनली। ब्लैकमेलिंग में काउंट होता है। क्या होता है? ब्लैकमेलिंग में काउंट होता है। यू एक्सेप्ट कि ब्लैकमेलिंग में काउंट होता है। So that's why I can't open. सॉरी, क्या हुआ बेटा? क्या? From the meeting. गिटार बज रहा है, कौन बच्चा बोल रहा है? आपकी आवाज में बेटा गिटार बज रहा है, कौन बच्चा था ये? Sir, yes, saying because of network problem, I am not able to open the camera. अच्छा अच्छा अच्छा, वो दिख रहा है बेटा, आपको सीरियस नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। आई बिलीव यू। तो कई बच्चे ये झूठ वो बोलते हैं चिड़िया, कि तो चिड़िया है, वो चिड़िया चिड़िया चिड़िया। चुईया कौन है? हर्षिता। हर्षिता को चुईया बुलाती हो? सर उसके लिए, वो मेरे लिए चिड़िया और मैं उसके लिए ठाकुर गब्बर सिंह। नहीं हाँ गब्बर सिंह। गब्बर सिंह? ऐसा क्या? हाँ जी। मनरीना बेटा, नाइस सॉन्ग। हेलो मनरीना, बहुत अच्छे गाने बज रहे हैं बेटा। Yes sir. मनरीना, नाइस सॉन्ग। आर यू डांसिंग मनरीना? हाँ सर what? आर यू डांसिंग? No sir. सॉन्ग बज रहे हैं घर पे। अरे सर वो ना ब्रेकफास्ट खा रही थी तो इसलिए। अच्छा बेटा, वीडियो ऑन कर लो प्लीज। ओम मनरीना। Sir, do you hear song? सॉरी, व्हाट हैपेंड? Sir, I can't open my video. If I will open, then I will be disconnected. ओके Excuse me, ओके। sir. यस सर। Sir, do you listen to English songs? मतलब हाँ सुनता हूँ, बट नॉट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, नॉट नॉट टू मच। सर मैं अगर आपको अपनी प्लेलिस्ट शेयर करूंगी आप कहोगे ये बना नहीं। वही सब होगा। बीटीएस, Sir, ब्लैकपिंक। can we study? यस वी कैन स्टडी। बेटा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने ये कराया था, आप लोगों को समझ में आ गया? बताइए। We will continue with maths in this period because we will try to cover up some Sir syllabus. please reasoning. रीजनिंग नहीं करेंगे बेटा, Yes, नेक्स्ट sir, चैप्टर मैथ्स का please. Sir, स्टार्ट करेंगे, reasoning. पॉलीगन्स। Sir, please मेरी reasoning. बात सुनो, पॉलीगन्स चैप्टर अभी मैं जब आपको स्टार्ट करूंगा, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट वरी। ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखो। मनीना बेटा, स्टार्ट योर वीडियो। देखिए मयंक को देखिए, वीडियो ऑन रखता है, देखिए हर हमेशा। प्रांजलि को देखो, सीखो कुछ प्रांजलि से। कभी वीडियो ऑन नहीं करती है, कुछ मत सीखो प्रांजलि से। उर्वशी बेटा, वीडियो ऑन कर लो। वंश, उर्वशी, राजनंदिनी और कौन बच्चे हैं? अहमद खान, जैनब। जैनब का तो नेटवर्क प्रॉब्लम।
मैं भी ऑफ कर लेता हूँ अपना वीडियो। सर कर दो ये open। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर कैप लगाए हुए, कुछ लोग यहाँ पर कैप लगाए। बेटा ये समझ में आ गया, कुछ पूछना है? नहीं तो मैं I'm erasing it from the board। आ रहा हूँ। सर आप पता है मुझे खुशी हो रही है सॉरी, ना और सॉरी मंदिरा, ये वॉइस इज नॉट कमिंग, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। पॉलीगन्स चैप्टर, क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, स्टार्टिंग ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम लोग थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी पढ़ लेते हैं जस्ट टू मेक आवरसेल्फ अ लिटिल फ्रेश। खुद का मूड थोड़ा फ्रेश करने के लिए ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग चीज होती है ज्योमेट्री। डू यू लाइक ज्योमेट्री ऑल ऑफ यू? यस सर Sir, I only like to make नहीं, कुछ बच्चों angles को तो or मैथ्स ही पसंद connectivity. नहीं है, उनको ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या पसंद आई है ना भाई। कुछ लोगों को मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, उन्हें क्या मैथ्स वैस और क्या ज्योमेट्री क्या दुनियादारी क्या पसंद आएगा। देखिए, सर कौन ऐसा देशद्रोही व्यक्ति है? देशद्रोही कहाँ से आ गया? ज्योमेट्री का देश से क्या संबंध है? सर सॉरी, मैथ्स द्रोही। मैथ्स। पॉलीगन्स बेटा देखो, यहाँ से शुरुआत होती है, बहुत आराम से समझना। देखिए मैं कुछ उल्टी सीधी फिगर्स यहाँ पे बना रहा हूँ, एक ये जलेबी टाइप की figure, ठीक है। एंड देन सेकंड थिंग इज दिस, ऐसे फिगर्स बुक में भी बने हुए हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज दिस थिंग, ये सारे जो फिगर्स हैं दीज आर ऑल ओपन फिगर्स। ऐसा कुछ मैं बनाया था, मान लीजिए दिस इज ऑल्सो एन ओपन फिगर, ओपन जब कर्व, ये क्लोज सब फिगर मैं कर्व बना हैं, दूं सर? दीज ऑल आर, सर आई कैन आल्सो मेक क्लोज फिगर these are all in the open, ये सब ओपन है। these are all in the category of curve, ये सब कर्व हैं। दो तरीके के कर्व होते हैं, एक होते हैं ओपन, एक होते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड कर्व क्या हो सकते हैं? क्लोज्ड कर्व देखिए, जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल सर्कल, ट्रायंगल, ऐसा भी हो सकता है। सर स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये थोड़ा सा मिक्स समझ लो, सही बना है, थोड़ा सा इधर उधर इसके ये लास्ट में यहाँ पे होगा, बट दिस इज ऑल्सो अ क्लोज फिगर, ठीक है। ये मैंने जो बनाया है स्टार टाइप का, ये भी एक क्लोज फिगर है, और देखिए ये भी एक क्लोज फिगर है। सो ऑल दीज आर क्लोज फिगर। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है ओपन और क्लोज फिगर? ओपन फिगर से सर याद आया लाइक वीडियोस ओपन सेगमेंट। कर लो बेटा, क्लोज फिगर से याद आया वीडियोस को क्लोज मत रखो, ओपन फिगर से याद आया वीडियोस को ओपन करो। यार क्या हो जाता है तुम लोगों को, मान लिया तुम लोग नहा के नहीं आए हो लेकिन फिर भी वीडियोस ओपन कर दो, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको मार्क्स कम नहीं दूंगा बिना नहाने के क्लास अटेंड करने के, क्योंकि मैं खुद नहाया हूँ। बनीना बेटा, क्या ब्रेकफास्ट में क्या लिया है? फ्रूट्स? सर ये माँ ने बताया व्हाट इज दिस? अप्पे अप्पे? अप्पे टप्पे, वाह बेटा, सर ये माय फेवरेट साउथ इंडियन आई थिंक वाह, वेरी नाइस, अप्पे टप्पे। तो बेटा व्हाट इज द डिफरेंस ओपन और क्लोज फिगर में? क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को बताओ। वो अरे इतनी सिंपल सी चीज है, कुछ तो बता दो। सर लाइक सेगमेंट्स या तो जुड़ी हुई होती हैं या फिर ओपन होती हैं। ओपन फिगर में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, जब मैंने ये फिगर बनाना स्टार्ट किया था, देखो
ये पहला वाला फिगर देखो, ये वाला, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये वाला पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं ओपन फिगर में, एम आई राइट? जहां से स्टार्ट होगी फिगर वहां पर एंड नहीं होगी, तो वो फिगर बन जाएगी ओपन फिगर, एम आई राइट? यस सर। यहाँ पर देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये ओपन फिगर हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, जहां से शुरू करा वहां पे खत्म नहीं हो रही है, तो दीज फिगर्स आर ओपन फिगर्स। और क्लोज फिगर वो होते हैं, जैसे मैंने सर्कल जब बनाना स्टार्ट किया था तो यहाँ से शुरू करा था और यहीं पर एंड कर लिया, तो सेम पॉइंट जिधर से स्टार्ट करा वहीं पे एंड कर दिया, तो फिगर बन जाएगा क्लोज फिगर। इज इट क्लियर? ट्राइंगल को भी देख लीजिए, Yes, यहाँ से सर sir. क्लियर। तरह बनाना और यहाँ पर ही एंड हो गया। ऐसी स्टार में भी यही हुआ, और ये वाली जो फिगर है डमरू टाइप की, इसमें भी यही हुआ, ठीक है? तो ऑल दीज आर क्लोज फिगर्स। अच्छा, क्लोज फिगर में भी अब कैटेगरी आ जाती है। एक होते हैं सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व्स। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं नॉन सिंपल। नॉन सिंपल को हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। सिंपल क्लोज कर्व कैसे होते हैं, जैसे कि ये, दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व, एंड ये जो मैंने बनाया था अभी, ये दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व, दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व। एक बार मैं दोबारा बना दूं क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा था। Why is this not a simple closed curve? क्या डिफरेंस दिख रहा है सिंपल क्लोज कर्व में? दिस इज सिंपल क्लोज and this is not a simple closed curve. Simple closed curve, this one, and this is not a simple closed curve. Why? What is the difference? ओम बेटा बताओ। Sir, I think that in simple closed figure, the line segment, the figure from where it started, it ended on that only. But in complex or not a simple closed figure, it have a intersection of lines which make it complex. सिंपल क्लोज कर्व और कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व में ये डिफरेंस है। पहली बात तो सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है कि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है दोनों जगह, तभी तो ये क्लोज कर्व होते हैं। दोनों क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, वो भी क्लोज कर्व है। लेकिन डिफरेंस क्या है, सिंपल क्लोज कर्व में जो फिगर होती है वो खुद को कट नहीं करती है, ओके? एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व में क्या होता है, नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व, उसमें क्या होता है फिगर खुद को कट कर लेती है। ये देखिए यहाँ पर खुद को कट कर रही है। अच्छा, ये मैं एक फिगर बना रहा हूँ, यू हैव टू टेल मी वेदर दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व और अ कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व। बताइए, इज दिस अ सिंपल क्लोज The कर्व और complex. कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर। यस, कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व, ठीक है? कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर भी Excuse बोल me, sir. सकते हैं, no problem। हाँ जी, Sir, have you checked the test copies? I have checked some of them, not all of Sir, them. have you checked mine? But you have checked the test copy of reasoning. रीजनिंग तो पहले चेक हो गई, उसके तो मार्क्स मुझे याद नहीं है, बस मुझे एक लिस्ट में बस मुझे लिखने हैं मार्क्स। इट इज ऑलरेडी चेक, बहुत पहले चेक हो गई, ठीक है? सो सिंपल क्लोज कर्व एंड नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व दोनों समझ में आ गया आपको। अब सिंपल क्लोज कर्व में एक और स्पेशल टाइप होता है, यही है वो हीरो यहाँ का, जो इस मूवी का हीरो है, उसका नाम है सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइंस। उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो है पॉलीगन्स। आ गया है हीरो, हीरो की एंट्री हो गई बेटा, पॉलीगन्स। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग इन योर कॉपीज, पॉलीगन्स, एंड राइट डाउन द डेफिनेशन, आपको समझ में आ जाएगी। आप सिंपल क्लोज कर्व दो तरीके के हो सकते हैं, देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, मुझे बताइए, इज दिस अ सिंपल क्लोज कर्व?
Am I right or not? Is this a simple closed curve जो मैंने बनाया? जल्दी बताओ. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Is this also a simple closed curve? ये भी simple है भाई. Simple Yes, closed sir. curve है. अच्छा ये देखो. Yes, sir. ये भी सिंपल क्लोज कर्व है. ये क्लोज फिगर है. पहली बात तो ये खुद को कट भी नहीं कर रहा है, तो ये भी सिंपल क्लोज Yes, कर्व है. sir. ये भी सिंपल क्लोज कर्व है. देखिए ये भी खुद को कट नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों पॉलीगन नहीं है, ये दोनों पॉलीगन्स हैं. क्या डिफरेंस है? Sir, because they have line segment. Yes, a simple closed curve made up of line segments only, जिसमें केवल और केवल line segments आते हैं, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं. A simple closed curve made up of line segments. A simple closed curve made up of line segments is known as polygon. Definition लिख लीजिए बेटा. समझ में आ गया क्या होते हैं polygons? Definition लिखो. A simple closed Yes, curve sir. made up of only line segments is called a polygon. Write down the definition in your copies, and you can make some example, draw some examples of that in your copies. सिर्फ इतना polygon की definition लिखवा रहा हूँ मैं. वो सब closed curve, open curve और ये simple closed curve, ये सब definition नहीं लिखवा रहा हूँ. I hope you will remember. नाम से ही समझ में आ रही है वैसे तो. क्या लिखा बच्चों ने? A simple closed curve made up of only line segments is called a Excuse me. polygon. The definition is also given in your Called book. polygon. Sorry. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have to go to school, so I'm leaving the meeting. Okay. Okay. All the best. Thank you, sir. When is your recording? Sir, I don't know. Don't know. Are sir. the preparations going on for the song? Yes, sir. Okay. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Sir, you can tell that in maths how much chapters we have done till now from starting. Wow, beta. Let me tell you. Good question. We have done rational numbers, we have done exponents, we have done squares and square root, cubes and cube root. We have also done algebraic expressions. So 1, 2, 3, 4 and 6 ये chapters हमने कर दिए. And any other chapter? बस इतने ही करें. We are going very slow. Sir, थोड़े से extra question और QRTs भी कर. QRTs भी करेंगे थोड़े से. सेक्शन ए और सी कहाँ पर? तो उनके कितने चैप्टर हो गए? आपने काफी चीजें प्रेजेंटेशन सर सिर्फ हमें एक बार आते हैं. तब भी बाकी पता होगा ना चैप्टर. I'm sorry. Yes. सेक्शन ए और सी के कितने चैप्टर हो गए? Section A or C में मैं I don't know. I'm not teaching them. I'm only teaching the special ones. फिर ऐसे सर Yes, अगर हम yes. स्पेशल एक्शन को आपसे एक काम चाहिए. जी एक काम बताइए. करिए. जी बताइए.
हमारी क्लास को वोट कर दीजिए। मैंने आप ही की क्लास को वोट किया है। थैंक यू सर। ओके पॉलीगन्स, बट मेरे वोट से खाली मेरे वोट से फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आपने कर दिया ना हमारे लिए बहुत। बाकी टीचर्स भी वोट करेंगे तब कुछ, मतलब मेरी क्या वैल्यू है, मैं इतना छोटा। सर आप तो बहुत डाउन टू अर्थ है। सर अगर आप आरटीवी के सर मालिक इतने आप स्पेशल हो, इतने अमीर हो, आरटीवी से हो, तो आपको बहुत वो होगी। फीमेल बेटा हेलो, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो सब कुछ जो आपने सारी चीजें बोली थी। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। जो वो आरटीबी वाली चेक बात कर बोली लेना थी, सर। स्पेशल वाली बात बोली थी, और ये सारी चीजें जो बोली थी मुझे कुछ डाउन भी टू अर्थ है, बोलो। हम है, काइंड है, और आप इतने अमीर है। चुप हो जाओ। इतने अमीर है एंड बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ आरटीवी से है, तो आपका वोट तो बहुत है हमारे लिए। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। इसके लिए आपके बैंक में मैं मनी ट्रांसफर करूंगा। चलिए पॉलीगन्स में अब यू हैव पॉइंट रिटन में द सर। डेफिनेशन, नाउ यू ड्रॉ सम फिगर्स एवरीवन। एक तो ये बना लो, ट्रेपेजियम टाइप की शेप है। एक ये बना लो, एरो टाइप की। ओहो, तो ट्रायंगल तो भी हो दिस इज सकता है। द सेकंड वन। हाँ जी, ट्रायंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये एरो टाइप का जो बनाया मैंने, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब पॉलीगन के बारे में खाली पॉलीगन नहीं पढ़ना है आपको, पॉलीगन के बारे में और भी बहुत सी चीजें पढ़नी है। हैव यू ड्रॉन सम एग्जांपल्स? अपने मन से भी बना सकते हैं आप, नो कंपल्शन की यही बनाओ, बट ये वाला जरूर बनाना। माय पॉइंट इज दैट ये जरूर बनाइए। समझ गए? ओके नाउ इसके बाद आई होप यू ऑल हैव ड्रॉन। Now polygons are divided in two types on the basis of the shape of the polygon, the angles of the polygon. उसके बेसिस पर दो टाइप के हो जाते हैं पॉलीगन। एक होता है कॉनकेव पॉलीगन्स और एक होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। कॉनकेव पॉलीगन्स एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स दो तरीके के होते हैं। कॉनकेव पॉलीगन्स में देखो बेटा, अभी अभी जो मैंने 8 शेप आप लोगों से बनवाई है वो इसीलिए बनवाई थी। मैं फ्यूचर देख लेता हूँ। सो दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर एक एंगल ऐसा है जो 180 से बड़ा है। अगर कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो गया किसी पॉलीगन में, सो दैट पॉलीगन विल बी कॉल्ड एज अ कॉनकेव पॉलीगन। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस वन। अभी देखना है, इसमें एक एंगल मैं बड़ा कर दूंगा, एक या दो बड़े कर दूंगा कहोगे तो, फिलहाल एक ही बड़ा कर रहा हूँ मैं। सो इन दिस पॉलीगन, this angle, you can see that this angle is more than 180. So if an angle is more than 180, the polygon will be called as concave polygon. आपने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा हुआ है बेटा? पढ़ा हुआ है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर? नहीं पढ़ा है? Yes, sir. No. I don't remember. कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है? नहीं Sir, पढ़ा पढ़ा है? है। तो वही उसी से कुछ कुछ रिलेटेड है। तो क्या है? कॉनकेव पॉलीगन्स आर दोज वेयर at least one angle is more than 180.
कम से कम एक एंगल मोर देन 180 जरूर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, लेट मी शो यू। मैं लेट मी ड्रॉ अ फिगर वेयर यू विल सी दैट देयर आर टू एंगल्स मोर देन 180। देखिए, so in this figure you can see that it is a polygon and it has two angles more than 180. ये वीडियो गेम के रिमोट जैसा कुछ बन गया है। It has two angles more than 180. Okay, so this is a concave, another example of concave polygon. अब convex देखो बेटा, convex में क्या होता है? Convex polygons कॉन्वेक्स पॉलीगन्स जिसमें कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा, सारे एंगल 180 से छोटे होंगे। ऑल द फोर एंगल्स इन दिस पॉलीगन आर लेस देन 180। सिंपल से जो होते हैं पॉलीगन्स। ट्राइंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब जो हैं आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन के टाइप्स हैं। ट्राइंगल इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ट्राइंगल कभी भी हम कॉनकेव नहीं बना सकते। ठीक है, समझ में आ गया बेटा कॉन्वेक्स क्या होते हैं? वेयर ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180। ठीक है, ये बेटा फिगर्स ड्रॉ कर लो बस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की एग्जांपल्स अपने आप ड्रॉ कर लो। आई होप यू ऑल आर ड्राइंग, आपको समझ में आ जाएगा। और शॉर्ट में लिख लो, जैसे आपने कॉनकेव लिखा था, अभी आपने कॉनकेव लिखा होगा कॉपी में, तो उसमें ब्रैकेट में लिख दो, शॉर्ट में लिख दो एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180। ठीक है, शॉर्ट में लिख लीजिए, पता होना चाहिए भाई। मोर देन, वाह क्या बात है, मोर 10, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन, ओहो क्या हो गया मुझे, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता है ये भी शॉर्ट में लिख लीजिए। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं? ऑल एंगल्स लेस देन 180, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। ऑल एंगल्स लेस देन 180। ठीक है, आई होप आपने एक एक दो दो एग्जांपल्स इनके ड्रॉ कर लिए होंगे अपनी कॉपीज में। एक और टाइप आता है पॉलीगन्स की, एक और कैटेगरी आती है, मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, तो ये दो कैटेगरी और बन जाती हैं पॉलीगन्स की। रेगुलर पॉलीगन्स आर दोस वेयर all the sides of the polygon are equal as well as the angles are equal. For example, equilateral triangle, आपने equilateral triangle पढ़ा है बेटा? equilateral triangles के केसेस में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना? तो ये जो है दिस इज अ टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो आपने शेप्स को पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसको रेगुलर पॉलीगन भी बुला सकते हैं। दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर क्या वर्ड यूज करा मैंने? लो भैया, Regular. रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, बेसिक्स हैं ये इस चैप्टर के। आगे ये टर्म्स अगर यूज होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई रेगुलर पॉलीगन मैंने अगर बोल दिया कहीं पर तो इसका क्या मतलब है ना? तो the triangle, can you give me any other example of a regular polygon? कोई और एग्जांपल आप दे सकते हैं रेगुलर पॉलीगन का जिसमें सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं? Sir, rectangle. Sir, square. नहीं, स्क्वायर इज द राइट आंसर, नॉट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, स्क्वायर में होती हैं। सो स्क्वायर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, एब्सोल्युटली राइट।
Correct. Square is an example of a regular polygon. इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। चारों एंगल कितने कितने के होते हैं स्क्वायर में? 90 90 के। ठीक है, तो ये भी आपका स्क्वायर जो है, दिस इज ऑल्सो रेगुलर पॉलीगन, अनदर एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, रेगुलर पॉलीगन्स हो गए। लेट्स सी व्हाट आर इरेगुलर पॉलीगन्स। इरेगुलर पॉलीगन भाई ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस। रेगुलर जिसको समझ में आ गया वो इरेगुलर तो बता ही देगा। बताओ बेटा इरेगुलर क्या होंगे फिर? यस बेटा बताओ, प्लीज बताओ। इरेगुलर पॉलीगन्स कोई भी Sir, ऐसा, which are not regular. इक्वल हाँ नहीं होती। हाँ, जिसमें अगर साइड्स आपकी इक्वल नहीं होंगी तो वो इरेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। वेरी गुड। और कौन बता रहा था? सो दिस ट्राइंगल, दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल इरेगुलर हो गया। इवन आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इरेगुलर की कैटेगरी में आएंगे। आइसोसेलेस को मैं इरेगुलर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं। एम आई राइट? तो वो भी इरेगुलर पॉलीगन हो गया। रेक्टेंगल इज अ Yes. टाइप ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, सो रेक्टेंगल इज आल्सो टाइप ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है बेटा, दो दो फिगर बना लो इरेगुलर में, शॉर्ट में लिख लो। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। और रेगुलर में भी नोट कर लीजिए, रेगुलर में आपने फिगर बना लीजिए, दो छोटे छोटे फिगर बना लो एंड नोट कर लो। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड्स और एंगल दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बेटा? अच्छा, मैं एक रोम्बस बना रहा हूँ, ये दिस इज अ रोम्बस। इन अ रोम्बस आल्सो ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। क्या ये एक रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है? ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। दिस इज अ रोम्बस। Is this a is सर this a है। regular polygon? यस सर। The answer is no. Why? Because इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं बट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस में। ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, therefore it is not a regular polygon, it is irregular। आई बात समझ में? इसलिए मैंने बोला साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. ओहो,
बेटा ड्रॉ कर लीजिए एग्जाम्पल, शॉर्ट में लिख लीजिए, मैं पूरी पूरी डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को इतनी थ्योरी लिखना पसंद नहीं है, बट बात समझ में आनी चाहिए, ऐसे लिख लो। Are you all drawing and writing in your copies? Sir.